मुफ्ती साहब गोल्ड लोन ले सकते हैं बैंक में गोल्ड रखवा के उसके अगेंस्ट पैसे? नहीं, वो तो आप एक किस्म की ज़मानत के तौर पर रखवाते हैं ना। अगर ज़मानत के तौर पर रखवाते हैं फिर तो आप ले सकते हैं। उसको शरई हवाले से कहते हैं कि इसको गिरवी रखवाना और रहन रखवाना। और गिरवी और रहन जो रखवाते हैं वो बैंक के अंदर बैंक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपका गोल्ड वापस करे, उतना ही गोल्ड जितना आपने उसे दिया है। जब आप उसे उसका लोन वापस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको आपकी दी हुई जो भी चीज़ होती है वो वापस करता है, चाहे वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हों या आपकी गोल्ड हो दिया हुआ है, कोई भी चीज़ हो तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो आपको वापस करेगा। वो एक गारंटी के तौर पर और एक ज़मानत के तौर पर और एक गिरवी के तौर पर, रहन के तौर पर वो आपसे वो चीज़ लेता है, बाद में आपको वापस कर देता है। उसके अंदर अगर ये मामला हो ना कि बैंक के साथ कि आप बैंक को गोल्ड फ़रोख्त कर रहे हैं और उससे फिर पैसे ले रहे हैं, फिर उसके अंदर आगे देखने वाली चीज़ ये होगी कि एंड में आपका मामला क्या होता है उसके साथ, ठीक है, फिर वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक गोल्ड का ताल्लुक है तो गोल्ड अगर आप इस तरीके से बेचते हैं बैंकों के गोल्ड का मार्केट में रेट, लेकिन जाहिर सी बात है वो बंदा बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसे कम पैसे देगा, तो वो तो उधर ही बेचेगा जहाँ ज़्यादा पैसे उसे मिल रहे होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बैंक जो गोल्ड लेता है वो एक गारंटी के तौर पर लेता है, एक ज़मानत के तौर पर लेता है, ज़र ज़मानत के तौर पर लेता है। वो जब मेरे ख्याल में जब उसे पैसे वापस करते हैं तो वो वापस कर देता है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बैंक आपको फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए देता है आपका गोल्ड रख के, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगाता है और आपसे 2.5 लाख रुपये वापस लेते हैं और फिर आपको गोल्ड भी वापस कर देंगे, आप 2.5 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे, तो इस सूरत हाल में भी ठीक नहीं, इसका ताल्लुक गोल्ड के साथ तो नहीं है, इसका ताल्लुक तो सूद के साथ है ना, कि वो आपको पैसे दे रहे हैं और ज़्यादा पैसे वापस ले रहे हैं। तो इस तरह तो ज़्यादा पैसे वापस लेना तो जायज़ नहीं है। ये तो कुरान मजीद का सूद है जिसे कुरान मजीद में हराम करार दिया गया, क्योंकि उस ज़माने में लोग इसी तरह करते थे ना कि पैसे दिए और उस पर उन्होंने ज़्यादा रकम चढ़ाकर, उन्होंने इंटरेस्ट लगाकर वो फिर पैसे वापस लेते थे। तो ये तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोग ये सवाल करते हैं कि आज के दौर में करेंसी इतनी तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है कि अगर आप किसी को लोन देते हैं तो जब वो आपको वापस देता है तो आपने लाख रुपये दिया तो वापस देगा तो कितने रह जाएंगे? वो 80,000 के बराबर रह जाएंगे, यानी 1,20,000 उसे देना चाहिए, वो ये बात करते हैं। तो इसका उसूल तो यही है कि आप पैसे तो बढ़ाकर नहीं ले सकते, हाल बताइए कि आप सोने से मामला कर लें। आप उसे कहें कि ठीक है मैं आपको गोल्ड देता हूँ 1 लाख का, जितना भी बन रहा है, आपने मुझे उतना ही गोल्ड वापस करना है। गोल्ड, क्योंकि पैसा जिस जिस तरीके से डिवैल्यू होता है गोल्ड उस तरह उतना ऊपर जाता जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आज गोल्ड का रेट है 1,36,000 और 36,000 रुपये तोला, मिसाल के तौर पर, अभी तो मेरे ख्याल में 2 लाख के करीब चल रहा है। अगर आज का रेट 2 लाख रुपये तोला है तो हो सकता है कि साल बाद गोल्ड का रेट 10% तो कन्फर्म है ना, 10% तो ऊपर जाते ही जाता है। तो 10% भी अगर आपको ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है आपका पैसा जो आपने दिया है उसे, जो वो यूज़ कर रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका, तो वो डिवैल्यू होने से बच जाता है फिर। क्योंकि वो अगर इस टाइम आपने 2 लाख रुपए का गोल्ड उसे लेकर दिया है तो बाद में अगर आपको वो 1 तोला गोल्ड देगा तो वो 2,10,000 का होगा, तो आपका पैसा डिवैल्यू होने से बच जाएगा। तो गोल्ड में मामला करें, गोल्ड में लेन देन करें तो इससे फिर बचा जा सकता है। अगर आपने किसी को कर्ज देना है तो गोल्ड दे दें, उससे कहेंगे ठीक है मैं आपको कर्ज देता हूँ, लोन देता हूँ, गोल्ड देता हूँ, गोल्ड आपने मुझे वापस कर देना, तो इस तरीके से कर सकते हैं।